जय हिंद साथियों। आज एक कमेंट आया था कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 8 नहीं समझ में आया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत ही इजी था। ये कमेंट वाला वीडियो है दोस्तों, और कमेंट वाले वीडियो में आपको केवल एक ही क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपके और भी डाउट होंगे तो और भी डाउट के क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसा कि ये आपको नहीं समझ में आया था, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था ना जो आपको नहीं समझ में आया था। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को, और ध्यान से आप समझिए कि आखिर इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस समझने की आपको देरी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। यहाँ पे त्रिभुज की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है, आपको पहले भी बताया गया है और अभी भी बताया जा रहा है कि त्रिभुज की जो संख्या ज्ञात करने का तरीका दोस्तों बहुत ही आसान होता है। सब शेप का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आप अगर रेक्टेंगल का लेंगे तो रेक्टेंगल में यदि क्या बोलते हैं, अगर ट्रायंगल को ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। यदि एक स्क्वायर शेप में दोस्तों ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, यदि एक स्क्वायर शेप में ट्रायंगल को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसकी भी तरीका होती है। ठीक है, और एक ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल को गिनना वो अलग होता है। ठीक है, तो ये जो आकृति बनी हुई है इस आकृति को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस स्क्वायर वाले शेप को काउंट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक दो, यहां से यहां तक आपको 3 स्क्वायर शेप में ट्रायंगल बने हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे तो 4 लाइनें हैं लेकिन इसमें ट्रायंगल बने हुए हैं, इसको हम लोग गिनेंगे। और गिनने का तरीका दोस्तों बहुत ही आसान, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे पहले गिनेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, लेकिन जब एक स्क्वायर शेप में या फिर एक रेक्टेंगल शेप में ये चार लाइनें ऐसे बनी हो, यानी ऐसे बोले तो यहां से यहां तक एक लाइन, यहां से यहां तक 2 लाइन, ठीक है, ऐसे बनी हो, तो आप बस इतना समझ जाइए कि उसमें 2 से गुणा होने वाला है। यानी ये 4 है ना, तो 4 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे बराबर 8 हो जाएगा। यानी इसमें कितने त्रिभुज है, 8 है। कैसे हैं, चलिए एक बार मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए ये 4 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, यहां से देखिए ये एक 5, फिर यहां से यहां तक एक 6, और फिर यहां से यहां तक 7, और यहां से यहां तक 8। ठीक है दोस्तों, ये 8 हो गया ना, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं, 4 लिख करके 2 से गुणा कर देते हैं तो बराबर 8 निकल करके आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे कितने त्रिभुज होंगे, तो यहाँ पे भी 8 त्रिभुज होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, तो यहाँ पे भी हम लोगों को मिल जाएगा 8 त्रिभुज, बराबर दोस्तों। अब देखिए जो ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, यानी एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, 1 2 3, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोस्तों 3। ठीक है, ये तीनों मिला करके ये हो गया 3। ठीक है, यहाँ तो 8 मिला, यहाँ 8 मिला और यहाँ 8 मिला, और ये ऊपर का 3 मिल गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन और भी इसमें त्रिभुज है। कौन कौन से है, ध्यान दीजिएगा, यही आपको डाउट हो रहा था। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे एक बड़ी लाइन है यहाँ तक, और यहां से यहां तक एक बड़ी लाइन है यहां तक। ठीक है, और फिर यहां से ये टच हो जाता है, एक त्रिभुज बन जाएगा ये। ठीक है, यानी इसके कॉर्नर पे हम लोग लिख देते हैं एक त्रिभुज। ये समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से एक बड़ी लाइन यहां तक आ गई और फिर यहां तक चली गई, यहां से ऐसे टच हो गई, तो ये बन गया एक त्रिभुज। ठीक है, ये एक बन गया, लेकिन अब यहां से भी ऐसे एक जा रहा है, यहां से यहां तक ऐसे जाकर के इसमें मिल जा रहा है, एक ये त्रिभुज बन गया। तो एक ये बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसको मैं 2 लिख देता हूं। ये जिसका मुंह ऊपर में था उसको अभी हम लोगों ने ज्ञात किया। अब नीचे वाले को भी देख लेते दोस्तों, यहां से यहां तक का आपका एक त्रिभुज बन गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक आपका बन गया एक त्रिभुज, फिर यहां से लेकर के यहां तक आपका बन गया 2 त्रिभुज। समझ में आया, तो अब हम लोगों ने यहां पे लिख दिया 2 त्रिभुज। अब जितने भी त्रिभुज को हम लोगों ने लिखा है इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, ये हो गया 8 प्लस 8 प्लस 8, ये हो गया, फिर 3, ठीक है, प्लस 3 प्लस यहाँ पे 3, फिर प्लस 2, ठीक है, और फिर प्लस 1। ठीक है, इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ के देखते हैं कि आखिर कितना आ रहा है। सॉरी दोस्त, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, क्योंकि जब ऊपर में 2 आया गिन करके तो नीचे भी क्या ही आएगा, 2 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2। ठीक है, अब चलिए इन सबको जोड़ लेते हैं। 8 प्लस 8 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 2 29 एक 30 और प्लस 2 32 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 32।
तो ऑप्शन में देखते हैं डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा 32 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप लोग एक बार फिर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए कमेंट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।